श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 9वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार की कथा तथा सती का प्रादुर्भाव। ये कथा श्री शिव महापुराण में वर्णित है। तो सबसे पहले इस कथा का थोड़ा फल सुनते हैं। तो वेदव्यास ने कहा, जो मनुष्य यह निष्पाप कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त कर लेता है। और भी बहुत फल है, इसलिए मेरी विनती है आप सब से, ये कथा सुने और श्रद्धा पूर्वक सुने। इस कथा में कुल 31 श्लोक है। आइए अब हम सुनते हैं पहले ये कथा। अब यहां से कथा प्रारंभ। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर अवतार तथा सती का प्रादुर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब मैं ब्रह्मा जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के उत्तम अर्धनारीश्वर नामक रूप का वर्णन कर रहा हूँ। आप उसे सुने। ब्रह्मा के द्वारा विचरित समस्त प्रजाओं का जब विस्तार नहीं हुआ, तब उस दुख से व्याकुल होकर वे चिंतित रहने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि करें। यह सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया। उस समय भगवान शंकर से स्त्रियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अतः ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए। शिव के प्रभाव के बिना इन प्रजाओं की वृद्धि नहीं होगी, ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी तप करने को उद्यत हुए। पार्वती रूप परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव का हृदय में ध्यान करके वे अत्यंत प्रीति से महान तपस्या करने लगे। इस प्रकार की उग्र तपस्या से संयुक्त हुए उन स्वयंभू ब्रह्मा पर थोड़े समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात भगवान शंकर अपनी पूर्ण चैतन्यमयी, ऐश्वर्यशालिनी तथा सर्व काम प्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गए। वे ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद देवाधिदेव विश्वकर्ता भगवान महेश्वर ने अत्यंत प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से कहा। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथ को यथार्थ रूप में जान गया हूँ। प्रजाओं की वृद्धि के लिए ही तुमने इस समय तपस्या की है। उस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें इच्छित वरदान दे रहा हूँ। परम उदार एवं स्वभाव से मधुर यह वचन कहकर भगवान शंकर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी पार्वती को अलग किया।
शिव से अलग हुई पृथक रूप में स्थित उन परम शक्ति को देखकर विनीत भाव से प्रणाम करके ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिवे, आपके पति देवाधिदेव शिव जी ने सृष्टि के आदि में मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा शिव ने सब प्रजाओं को नियुक्त किया। हे शिवे, उनकी आज्ञा से मैंने अपने मन से सब देवताओं आदि की सृष्टि की, किंतु बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही। इसलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि करके ही मैं अपनी समस्त प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। आपसे पहले शिव जी के शरीर से स्त्रियों का अविनाशी समुदाय उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए मैं इस नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। सब शक्तियाँ आपसे ही उत्पन्न होती है, इसलिए मैं परम शक्ति स्वरूपा आप अखिलेश्वरी से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे शिवे, हे मातः, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना का सामर्थ्य प्रदान करिए। हे शिव प्रिय, आपको नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं आपसे अन्य वर की प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा करके उसे प्रदान करें। हे जगन्मातः, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हो। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना करने पर ऐसा ही होगा, यह वचन कहकर देवी परमेश्वरी ने ब्रह्मा को वह शक्ति प्रदान की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भगवान शिव की परम शक्ति वे शिवा देवी विश्वात्मिका अर्थात स्त्री पुरुषात्मिका है। उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का सृजन किया। उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ कृपा सिंधु लीलाकारी महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए उन जगन माता से कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना की है, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक उनके सारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तब उन देवी ने परमेश्वर शंकर की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी के प्रार्थना अनुसार दक्ष पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, इस प्रकार ब्रह्मा को अपार शक्ति प्रदान करके वे शिवा शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और प्रभु शंकर भी अंतर्धान हो गए। उसी समय से इस लोक में सृष्टि कर्म में स्त्रियों को भाग प्राप्त हुआ। तब वे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और मैथुनी सृष्टि होने लगी। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान शंकर के अत्यंत उत्तम तथा सज्जनों को परम मंगल प्रदान करने वाले इस अर्धनारी और अर्धनर रूप का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस निष्पाप कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में परम गति प्राप्त कर लेता है।
अब यहाँ कथा जो शास्त्र में वर्णित है वो समाप्त हुई। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 3 अध्याय की कथा भावार्थ रूप से सुना दी। इस अध्याय में कुल 31 श्लोक है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।